भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर अपने खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। वो मणिपुर अपने टूरिस्टों और पर्यटकों को भी काफ़ी आकर्षित करते रहा। मणिपुर को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इन दिनों मणिपुर जल रहा है। मणिपुर सिर्फ इन दिनों ही नहीं, पिछले करीब 2 सालों से मणिपुर बुरी तरह से जल रहा है और लगातार वहाँ पर हिंसक घटनाएं घट रही है। वहाँ के महिलाओं, बच्चों के बीच मारे जाने की खबरें आती रही है। वहाँ पर दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच लगातार संघर्ष जारी है। लेकिन केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार, जो अपने आप को 56 इंच की सीना वाली बताती है, लेकिन 2 सालों के भीतर ना अपने मुख्यमंत्री को बदल पाई है, ना वहाँ पर शांति स्थापित कर पाई है और लगातार वहाँ पर हिंसक घटनाएं घट रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो अब तक के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि अन्य राज्यों में अगर किसी तरह की घटनाएं घटती है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ के मुख्यमंत्री का तुरंत इस्तीफ़ा मांगती है और वहाँ पर किसी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। लेकिन लगातार 2 सालों से मणिपुर में हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने ना तो आज तक इस्तीफ़ा दिया और न ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा और ना ही वहाँ पर शांति स्थापित करने की कोई कोशिश की गई। हालांकि जब 2 औरतों को मणिपुर में निर्वस्त्र कर के घुमाया गया था, तो उस टाइम अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मणिपुर का दौरा किया था और शांति स्थापित करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद राहुल गांधी भी वहां पर एक बार दौरा कर चुके हैं मणिपुर में। लेकिन इन सभी कार्यकलापों के बाद भी अब तक के मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हो। मणिपुर पिछले 3 दिनों से भयंकर हिंसा के चपेट में है। वहाँ पर लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है 3 दिनों से। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी हैं और झारखंड में बेटी और माटी की बात कर रहे हैं, और लेकिन जो मणिपुर में घटनाएं घट रही है बेटियों के साथ, उनके ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालिया घटना की शुरुआत एक महिला टीचर से हुई जो अपने 3 बच्चों और एक पति के साथ एक गांव में रहती थी। अचानक जो सशस्त्र मैतेई समुदाय के जो सशस्त्र लोग थे, उन्होंने गांव पर हमला कर दिया। गांव पर हमला करने के बाद गांव के 7 घरों को आग के चपेट में डाल दिया। गांव के 7 घरों में आग लगा दी, जिसके बाद वहां के बच्चे, बूढ़े, औरतें वहां से भागने लगी। भागते समय एक जो महिला थी, उसके पैर में मैतेई समुदाय के द्वारा गोली मारी गई, जिसके बाद उस औरत को जिंदा वहीं पर फिर आग के हवाले कर दिया गया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय जोसांग किम के रूप में हुई है, जो एक टीचर थी और टीचर पढ़ाने की काम करती थी। हमारे समुदाय के संगठनों के अनुसार जब रात करीब 9 बजे आगजनी शुरू हुई तो जोसांग किम और उनका परिवार अन्य लोगों के साथ घर से बाहर भाग रहे थे, लेकिन उनके पैर में गोली लग गई। इसके बाद टीचर को आग के हवाले कर दिया गया। और इस घटना के बाद एक संगठन है जिसका नाम है हमार छात्र संगठन। हमार छात्र संघ ने बयान जारी करके कहा है कि सीआरपीएफ की नाक के नीचे हत्या और आगजनी हुई। यह पूरा घटनाक्रम 60 मिनट में हुआ है, जिसमें जबकि सीआरपीएफ की तैनाती घटना स्थल से कुछ ही दूर पर थी। कहने का मतलब है कि जो सीआरपीएफ का जो कैंप है वो गांव से कुछ ही मिनट के दूरी पर है, लेकिन वहां के इस तरह की विभत्स घटना को रोकने में सीआरपीएफ पूरी तरह से नाकाम हुई है और एक महिला टीचर को गोली मार करके फिर उसके आग के हवाले कर दिया गया। 7 घरों को भी साथ में आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद फिर एक और घटना घटती है जो दिल दहला देने वाली घटना होती है, जिसमें मणिपुर के जिरीबाम जिले की एक घटना है, जिसमें 21 वर्षीय आदिवासी महिला को पहले गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना में भी सेम पैटर्न अपनाया जाता है। पहले
उस गांव पर कुछ लोग हमला करते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं, गोली चलाई जाती है। उसके बाद करीब करीब 17 घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है और उस घर से लूटपाट की जाती है। इस घटना की एफआईआर जो मृतिका जो है उसके पति द्वारा पुलिस में की गई है, जिसमें नस्लीय और सामुदायिक आधार पर बलात्कार और हत्या का उल्लेख किया गया है। इसमें जो इंडिजिनस ट्राइबल एडवोकेसी कमेटी ने बयान जारी करके कहा है कि पहले हमलावरों ने गांव में घुसते ही घरों में आग लगा दी और गोलीबारी की। इस दौरान गांव के कुछ लोग जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन ये जो 21 वर्षीय आदिवासी महिला थी वो किसी तरह से भाग नहीं पाई और उस भीड़ के बीच, उस उग्रवादियों के बीच वो फंस गई, जिसके बाद उसे बर्बरता के साथ उसके साथ हत्या की गई और उसके बाद फिर लगातार पारी से उसके साथ गैंगरेप किया गया। ये मणिपुर की इस घटना के बाद मणिपुर में एक और घटना घटती है जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है। वो महिला किसान समुदाय से आती थी और जो धान की कटाई चल रही है वो अपने साथियों के साथ खेत में धान की कटाई कर रही थी। इसी बीच जो उग्रवादी जो लोग थे उन्होंने 100 मीटर की दूरी से उन किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद कई किसान बाल बचे, लेकिन एक किसान को, जो महिला किसान थी, उस पर गोली लग गई और वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये घटना मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले के थमन पॉक्सी गांव की है और उस मृतक की पहचान सापम सोफिया के रूप में की गई है। मणिपुर में लगातार 3 दिनों में 3 महिलाओं की हत्या के बाद स्थिति मणिपुर में पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। वहाँ पर लोग, अब जो किसान लोग हैं जो इस टाइम धान की जो कटाई कर रहे थे, उसमें पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है और किसान अपनी खेतों में धान की कटाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब सुरक्षा बल जो CRPF है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और उग्रवादियों के साथ लोहा ले रहे हैं। इसी बीच ये भी खबर आती है कि उग्रवादियों के साथ लोहा लेते हुए CRPF के एक जवान को गोली लगी है और उसकी घायल होने की सूचना है। जबकि इसी तरह से पूरे मणिपुर में वो तनावपूर्ण माहौल बनी हुई है। आपको बताते चले कि मणिपुर में 2 जातियों के बीच, 2 समुदायों के बीच लंबे संघर्ष चल रही है, जिसमें एक कुकी है और एक मैतेई जाति है। ये संघर्ष पिछले 2 सालों से चल रही है, जब आरक्षण को लेकर के जो फैसले आए थे जो वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से ये लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं मणिपुर में और शांति के कई प्रयास किए गए, लेकिन अब तक के शांति वहाँ पर बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी है वो झारखंड में बयान देते हैं रोटी बेटी और माटी का, और बात करते हैं कि आदिवासी महिलाओं के साथ झारखंड में ज्यादती हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा उनके ज़मीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं और उसके साथ शादी करके उनके ज़मीनों पर कब्जे करके उन पर घर बनाए जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा, और इससे आदिवासी झारखंड में खतरे में है। लेकिन ये जो मणिपुर है जो 2 सालों से जल रहा है, इस मणिपुर में भी जो मरने वाली महिलाएं हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनके ऊपर जो नरेंद्र मोदी हैं वो कुछ भी बोलने से अभी तक बचते रहे हैं और ना ही आज तक के वहाँ पर मणिपुर के दौरे किए। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वहाँ पर जाकर के शांति स्थापित करे, वहाँ पर दौरे करे, वहाँ के लोगों को अपने विश्वास में ले और दोनों समुदायों के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण योगदान दे।